टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इसमें, कुछ न कुछ आज डिले हो रहा है थोड़ा सा क्लास। कार इज एक्सेलरेटिंग। आज पढ़ो, कल अपन ने केवल कांस्टेंट स्पीड के सवाल किए थे बेटा, आज इसमें एक्सेलरेशन डाल रहा हूं। A car is accelerating with 1 meter per second square. A motorcyclist starts following with constant speed with constant speed 20 meter per second. After how long will they meet? And distance traveled by car during this time, this period, if relative distance between them is 100 मीटर। अब दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना। ट्राई करो जरा, 1 मिनट देता हूं तुम्हें। जल्दी करो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, ध्यान रखना। चलो मैं कराता हूं एक, फिर तुम करना। देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि कार थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रन कर रही है। मोटरसाइकिलिस्ट ये कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड क्या दी थी मैंने भूल गया, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकंड था क्या, और रिलेटिव डिस्टेंस है 100 मीटर। कब और कहां पकड़ेगा ये बताना है आप। अब सिचुएशन डिफरेंट है, कल वाले सिचुएशन से ये सिचुएशन काफी डिफरेंट है। अब देखेंगे अपन पहली बात तो कि इसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, मैन लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन 20 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार 0 है, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेट हो रही है, इसका मतलब इनिशियली क्या था, ये 0 पर था। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो 20 माइनस 0 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड।
एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब मैन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन ऑफ कार दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन ऑफ मैन 0 है, कार का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी, 100 मीटर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, और यहां से टाइम कैलकुलेट करो। एस हो गया आपका 100 मीटर, वेलोसिटी हो गया आपकी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम टी पता नहीं है, एक्सेलरेशन है -1 तो माइनस हाफ टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, कि 200 इज इक्वल टू 40t माइनस टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगी तो टी स्क्वायर माइनस 42 प्लस 200 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर बन रहे हैं क्या इसके, ट्राइनोमियल फैक्टर हो रहे हो तो ठीक है, नहीं तो श्रीधराचार्य मेथड लगा करके टी की वैल्यू फाइंड करो। कौन कौन कर रहा है सोल्व, परमेश आया है क्या, आया है, परमेश सोल्व कर बेटा फटाफट क्वाड्रेटिक। सिंधे कहाँ है, सिंधे आज है, कृष्णा नहीं है। टाइम निकालो। फोर्टी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1600 माइनस 4 AC 800 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हो गया हमारे पास 1600 में से 800 गए तो 800। 800 का रूट बताओ रे बेटा, रूट ऑफ 800 10 और 8 का हो गया अपना 2 पॉइंट कुछ ना, कौन बताएगा एडजेक्ट, इसमें एडजेक्ट चाहिए अपन को, गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं निकालता हूं, एट हंड्रेड का रूट 28.28 यानी कि 28.3, तो 40 प्लस माइनस 28.2 ले लेते हैं तो सुविधा रहेगी थोड़ी सी। ये हो गया हमारा 20 प्लस 14.1 34.1 सेकेंड, 34.1 सेकेंड में कैच करेगा ये। और इस दौरान ये कितना चलेगा, देखो कार की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सर। प्लस माइनस में माइनस लेना पड़ता सर, प्लस माइनस, हाँ दोनों लो, दूसरा टी हो जाएगा। प्लस लिए तो फिर वो कार को आगे लेके जाके फिर कार उसको पकड़ेंगी। बेटा देख, ये हो गया 20 माइनस 14.1 कितना 6 पॉइंट नहीं 5.9 क्या, हाँ सही है ना। दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, दोनों टाइम से एनालिसिस करो इसका। सर पहले वो कार को ओवरटेक करेंगी फिर कार उसको ओवरटेक करेंगी। हाँ पहले आदमी का निकालते हैं बेटा, आदमी की दो डिस्टेंस आएगी, S1 आएगी 20 इंटू 34.1
तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 6 एक तो मीटर पर जाएगा एक तो, और एक इसका मोटरसाइकिल वाले का दूसरा जो टाइम आएगा 20 इंटू 5.9, और ये देगा हमें 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10 एंड 1 11। देख सही लिख रहा हूं मैं? कार का देख, कार का S1 0 प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे? 900 के आसपास कितना होगा? 34 का स्क्वायर ज्यादा होगा। इलेवन 6 to 8.1 divided by 2, 5816। मतलब इतने टाइम में जो 581 चला जाएगा ये, हाँ तो वो क्या लगभग वही आ रहा है, 581.6 से 100 मीटर ये हो गया, तो 682 के आसपास आ गया। दूसरा निकाल कार का टाइम, S2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 इंटू 5.9 स्क्वायर, $34.81 divided by 2, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, पहले वो ओवरटेक करेगा उसके बाद में पकड़ेगा। लाइट बड़ी प्रॉब्लम कर रही है आज। कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें, इस केस में ध्यान रखना, अगर नेगेटिव टाइम आ जाए, नेगेटिव टाइम भी आ जाता है कई बार, नेगेटिव टाइम आ जाए इसका मतलब ये सोचना कि उसको पीछे वाला उसको पकड़ नहीं पाएगा, वापस लौट करके आएगा। जब ये प्रॉब्लम जेई में जाती है तो वो उल्टा कर देते हैं। चलो ट्राई करो दूसरा। A thief accelerating with 2 meter per second square, police starts following him with constant velocity, (72 kilometer per hour). Relative distance between them 150 meter. Will the police catch the thief? If yes, where and when? पहले बात तो ये पता करो क्या पुलिस पकड़ पाएगी उसको,
नहीं पकड़ पाएगी तो वापस रिटर्न होगी, और पकड़ पाएगी तो कहाँ पे पड़ेगी और कहाँ किस जगह पकड़ेगी और